हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हुड्डा की, मतलब HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हुड्डा मतलब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपकमिंग ई ऑक्शंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्योंकि बहुत सी कमर्शियल्स भी आ रही हैं, रेजिडेंशियल भी आ रही हैं और बूथ भी आ रहे हैं काफ़ी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं HSVP.HRY.org.in हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ये वेबसाइट है। इस पे हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप नीचे की साइड देख सकते हैं, व्यू ऑल में आप चले जाएं। यहाँ पे इजीली आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अब आई हुई हैं। हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव जोन टू बी ऑक्शन 16 तारीख दूसरे महीने को, मतलब 16 फरवरी को जो गुड़गांव में रेजिडेंशियल जोन की प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन होने वाली है। PGPSP ये जो कॉर्नर की होती हैं, पार्क फेसिंग टू साइड ओपन या मोर देन 12 मीटर का जो रोड होता है हमारा, उससे ज़्यादा की यूज होती हैं प्रॉपर्टीज़, उनके लिए ये आइडेंटिटी लगाई जाती है PGPSP। तो इसमें जो फर्स्ट हम लेके चले रेवाड़ी में, रोहतक जोन के गुड़गांव जोन के अंदर जो है, रेवाड़ी के अंदर निकली है महेंद्रगढ़ में 10 मरले का जो आपका ये ऑप्शन में प्लॉट निकला हुआ है। तो आप उसका प्राइस देख सकते हैं। आपको प्राइस स्टार्ट होता है 76,72,100 रुपये से। जी हाँ, 76,72,000। ये आपका 10 मरले का प्लॉट है। ठीक है, साइज इसमें आप देख सकते हैं। EMD अमाउंट जो है आपको 3,83,700 रुपये आपको पे करना होगा। और सेक्टर 10 अर्बन स्टेट महेंद्रगढ़ में है। प्लॉट नंबर यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसका ये जो दिया हुआ है ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे इसमें आपको पता चलेगा कि भी कितने नंबर प्लॉट्स हैं इसमें टोटल। ये एरिया हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं 64P प्लॉट नंबर है ये। इसके बाद अगर हम चले जाए 10 मरले का प्लॉट आता है हम हमारे पास। और ऐसे ही हम आगे नीचे चलते जाएंगे तो देखेंगे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ और भी हैं। आप लगा लें, यहाँ पे नीचे देखेंगे 4 5 6 7 8 10 12 अलग अलग साइज़ के हैं। 10 मरले के हैं, 6 मरले के हैं और इसके नीचे चले जाएं 10 मरला, अलग अलग साइज़ हैं, अलग अलग रेट है। यहाँ 10 मरला का देखो आप 69 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, 10,700 रुपये। यहाँ रेट कम हो गया है। और क्योंकि होता क्या है, थोड़ा कोई अलग अलग एरिया का फ़र्क पड़ता है। इस पे कोई कॉर्नर का नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये सिंपल आपको 1 फेसिंग प्लॉट मिलेगा इसमें देखें आप 68 ना PASP है ना GP है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सिंपल हमारा प्लॉट है। हो सकता है ये 12 मीटर के अंदर हो। आप मैप में देखेंगे तो उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद महेंद्रगढ़ में टोटल 14 मरले का भी प्लॉट है, 6 मरले का भी प्लॉट है, 10 मरले का भी प्लॉट है। और इसमें टोटल यूनिट निकली है 58 यूनिट निकली हुई है महेंद्रगढ़ के अंदर। तो हमारी बिडिंग का जो प्राइस है, ये हमारा बिडिंग का प्राइस होता है जो हमारी बिडिंग स्टार्ट होती है। बिडिंग हमारी इस अमाउंट से स्टार्ट होती है और जो हमें EMD अमाउंट पे करना था, अर्नी मनी डिपॉजिट जो होती है हमारी, ये वाली होती है, ये हमें पहले जमा करनी पड़ती है प्लस 1,000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आप ये मान के चलो कि 4,25,000 ये जो रेट है, इसमें 4,25,000 नहीं, आपको 4,26,000 रुपये पे करना होगा। इन केस फ्यूचर में आपका कोई प्लॉट नहीं निकलता है या ये ऑक्शन में आपका कोई प्लॉट नहीं आता है, ठीक है, या फिर कभी भी कोई ऐसा होता है कि वो बिडिंग को कैंसिल कर देते हैं, तो होगा क्या, ये अगर उस केस में बिडिंग को कैंसिल करेंगे, ये करेंगे, अगर वो HSVP की तरफ से होता है तो ये आपको वो 1,000 रुपये भी रिफंडेबल मिल जाता है। और अगर नहीं आपकी तरफ से कैंसिल होता है या फिर आप बिडिंग हार जाते हैं तो 1,000 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं। और ये 4,25,000 जो होंगे वो आपका EMD अमाउंट जो है वो आपका रिफंडेबल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रोहतक जोन। रोहतक जोन के अंदर जो प्रॉपर्टी ऑक्शन निकली है, हम झज्जर जोन में चलें, रोहतक जोन के अंदर चलें। झज्जर के एरिया में
9 पार्ट ए झज्जर के अंदर। एक कनाल का जो प्लॉट है उसका आप साइज़ भी देख सकते हैं यहाँ 30 बाय 15 का, ये मीटर के अंदर मेंशन होता है, 450 मीटर का है। और इसका जो टोटल अमाउंट इन्होंने रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 1,74,00,000 रुपये। 450 गज का प्लॉट है ये, सॉरी 450 मीटर का है। और यहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये पी है, PGPSP, इस टाइप की जो यूनिट होती है मैंने आपको पहले भी बताया, ये कॉर्नर की होती है, 2 साइड ओपन, 3 साइड ओपन, मोर देन 12 मीटर रोड के ऊपर होती है, पार्क फेसिंग होती है, ये वो यूनिट्स होती हैं बेसिकली। इसके अंदर हम चले जाएं, 14 मरला, 1 कनाल और अलग अलग साइज़ के प्लॉट निकले हुए हैं। 4 मरले का प्लॉट निकला हुआ है, 10 मरले का प्लॉट निकला हुआ है, 1 कनाल का है। और हमारे पास 14 मरले का है, 1 कनाल, ये सब झज्जर के अंदर है। JH6 और 9 पार्ट बी और 9 पार्ट ए। जिसको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो कर सकता है झज्जर के एरिया के लिए। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, पंचकुला जोन में ऑक्शन हो रही है। पंचकुला जोन में ऑक्शन हो रही है रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए। आप देख सकते हैं अम्बाला के अंदर ये प्लॉट निकले हुए हैं। अम्बाला के अंदर सिर्फ 3 प्लॉट निकले हुए हैं 2 मरले के, और आप इसमें रेट देख सकते हैं 15,89,300 रुपये इसका रेट है। काफ़ी अच्छा रेट है, 2 मरले का प्लॉट है। इसका जो EMD अमाउंट आपको पे करना होगा 79,000 रुपीज़ ओनली। 2 मरले के ये 3 प्लॉट निकले हुए हैं। अब यहाँ कैथल में आ जाए हम। कैथल में 2 मरले का प्लॉट निकला हुआ है, ये आपका 30 लाख रुपए से अभी बिडिंग स्टार्ट होगी। सेक्टर 18 के अंदर, 18 कैथल। 2 मरले कैथल के अंदर, 2 मरले, 10 मरले, 4 मरला, और यहाँ 10 मरला, 4 मरला और 1 कनाल, और इसी के साथ 1 कनाल अलग अलग। ये सेक्टर सारे 18 के अंदर हैं। और यहीं हम चले जाएं, फिर उसके बाद सेक्टर 21 कैथल के अंदर भी निकले हुए हैं। 8 मरले, 8 मरले, 14 मरले के प्लॉट हैं, 6 मरले के हैं, सेक्टर 21 के अंदर है। टोटल यूनिट 41 है कैथल के अंदर। ये रेजिडेंशियल प्लॉट है। और उसके आगे चले हम, करनाल के अंदर भी यूनिट्स निकली हुई हैं। ये सेक्टर 9 के अंदर हैं। सेक्टर 9 सेक्टर 9 ये अलग अलग साइज़ हैं। 6 मरले के भी प्लॉट हैं, एक 6 मरले का है और बाकी के 4 मरले के आते हैं। फिर यहाँ पे 5 मरले के भी प्लॉट इन्होंने इस बार निकाले हुए हैं। टोटल इसमें 6 मरले के, टोटल इसमें सेक्टर 9 के अंदर ही है। और टोटल यूनिट इन्होंने निकाली है सेक्टर 1 के अंदर भी है, तराउरी में है। और ये इसमें आपका टोटल यूनिट है 92 यूनिट है। 4 मरले, 6 मरले अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग रेट हैं। अब हम यहाँ पे सबसे छोटा जो साइज़ निकला है इनका 2 मरले का है। और अगर हम इसका रेट लेके चलें 24 लाख, हमारे 4 मरले के प्लॉट का रेट जो आता है, यहाँ से हमारी ऑप्शन स्टार्ट होगी 24,30,800 रुपये है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं पंचकुला से। सोशल पब्लिक नोटिस फॉर अलॉटमेंट ऑफ सोशल चैरिटेबल एंड रीजनल बिल्डिंग साइट इन करनाल, हिसार, फरीदाबाद, जींद। ये हरियाणा HSVP की तरफ से हरियाणा के अंदर जो सोशल साइट एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सोशल चैरिटेबल रीजन बिल्डिंग साइट्स इन करनाल, फरीदाबाद। दैनिक जागरण हिंदी, इसमें इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। इसमें अगर आपको किसी को पढ़ना हो तो पूरा नोटिस इन्होंने दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। अगर हम पूरा पढ़ने लगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ क्लिनिक नर्सिंग क्लिनिक नर्सिंग होम, लिस्ट ऑफ क्लिनिक एंड नर्सिंग होम साइट इन टू बी ऑक्शन ऑन डेट 15 तारीख को जो ऑक्शन होगी। क्लिनिकल साइट्स हैं वो, इसमें होता क्या, बेसिकली ऑल ओवर सारा दे देते हैं, इसमें जोन नहीं है। इसमें सीधा आपको स्टेट बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट बता देंगे। स्टेट तो हरियाणा ही है।
और हांसी के अंदर है, सोनीपत के अंदर है, डिस्पेंसरी क्लिनिक साइट निकली हुई है। और आप रेट, क्योंकि अब एरिया बहुत बड़ा है और ये कमर्शियल वर्क है तो इसका रेट बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है। 52,25,600 रुपये से इसकी ऑक्शन स्टार्ट होगी। क्लिनिक एरिया है इसका मीटर के अंदर है, 311 मीटर का है। हांसी के अंदर सोनीपत, झज्जर, सोनीपत, गोहाना, बहादुरगढ़, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 3 के अंदर है, सेक्टर 2 के अंदर निकली हुई हैं। क्लिनिकल साइट है ये, कॉर्नर की भी हैं इसके अंदर। और अगर हम इसका रेट लेके चलें तो करीबन 1,18,91,900 रुपये से ये ऑक्शन इसकी स्टार्ट होने वाली है। बहादुरगढ़ के अंदर भी निकली हुई है। 1 पार्ट ए के अंदर नर्सिंग साइट है। गोहाना के अंदर सेक्टर 13 एंड 14 ये हमारा एरिया है। और गोहाना के अंदर 14 और 16 के अंदर हैं। गोहाना के अंदर सेक्टर 7, सोनीपत के अंदर सेक्टर 18 और झज्जर के अंदर 8, सोनीपत के अंदर 5 सेक्टर और हांसी के अंदर 6 PII सेक्टर के अंदर है। और हम फरीदाबाद से आगे चले, हिसार के अंदर 33 PI नर्सिंग होम की साइट है। दारुवेड़ा का ये गुड़गांव के साइड में पड़ता है, नर्सिंग होम है। इसमें भी साइट निकली हुई है सेक्टर 6 के अंदर। हिसार के अंदर सेक्टर 17 है। पंचकुला 28, पंचकुला के अंदर सेक्टर 27 के अंदर काफ़ी वो क्लिनिकल साइट निकली हुई हैं। कैथल के अंदर सेक्टर 20 के अंदर, गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर 45 में, और फेज़ 2 के अंदर 31-32 ए के अंदर, गुड़गांव 1 के अंदर 21 में, गुड़गांव 2 57 PII में, गुड़गांव 2 57 PII ये गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर है। गुड़गांव फेज़ के अंदर सेक्टर 9A के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं और सेक्टर 9 के अंदर भी काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं। फरीदाबाद सेक्टर 75 के अंदर नर्सिंग होम निकला हुआ है, नर्सिंग होम, और इसका जो साइज़ है 488 स्क्वायर मीटर है। और इसका जो प्राइस जाएगा वो आपका 2,05,05,700 रुपये से स्टार्टिंग होगी। नर्सिंग होम की इरेगुलर शेप है ये, इसकी रेगुलर मतलब थोड़ा तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा शेप है इसकी, तो इसलिए इसको इरेगुलर शेप कहते हैं। स्क्वायर मीटर 488 स्क्वायर मीटर के अंदर है। 75 सेक्टर के अंदर भी निकले हुए हैं नर्सिंग होम। 2,63,00,000 रुपये, 23,100 रुपये से इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी। फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 62 के अंदर भी हैं, सेक्टर 64 के अंदर है, अम्बाला सेक्टर 27, गुड़गांव फेज़ 1 के अंदर 15A के अंदर, नारनौल 1 पार्ट। ये टोटल जो इसमें साइट निकली हुई हैं 65 यूनिट निकली हुई हैं नर्सिंग की। जिसको हॉस्पिटल या क्लिनिक या फिर किसी नर्सिंग होम के लिए रिक्वायरमेंट हो तो वो इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। 14 तारीख को होने वाली ई ऑक्शन जो कि हमारे गुड़गांव जोन के लिए है उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं गुड़गांव सेक्टर 10 के अंदर निकली हुई है, प्लॉट नंबर भी दिए हुए हैं 14 मरला। तो गुड़गांव है, गुड़गांव का रेट काफ़ी ज़्यादा है, 2,71,00,000 रुपये, और वो भी करीबन मान के चलो 300 गज के आसपास का प्लॉट है ये, 299 मीटर के आसपास। तो यहाँ पर गुड़गांव सेक्टर 10 का है, अलग अलग साइज़ दिया हुआ है। 14 मरला 1 कनाल, 14 मरला 1 कनाल, 2 मरले का भी प्लॉट है। 2 मरले का प्लॉट जो है आपका अप्रॉक्सीमेट 50 लाख से स्टार्टिंग होगी। और गुड़गांव सेक्टर 10A के अंदर भी आते हैं 10 मरले, 4 मरला 1 कनाल, 4 मरला सेक्टर 110A, सेक्टर 110A, 12A, 15 से 11, 15 का पार्ट 2 है, 21 के अंदर, 22 के अंदर, 23A के अंदर, अलग अलग एरिया में ये आपको प्लॉट नंबर भी दिया हुआ है इन्होंने। कुछ प्लॉट ऐसे हैं थोड़ा कम, उसमें एडिशनल बेनिफिट के साथ हैं। सेक्टर 5 गुड़गांव के अंदर भी है, 5 पार्ट 4 9 गुड़गांव के अंदर काफ़ी यूनिट्स निकली हुई हैं, आप सभी देख सकते हैं। गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर भी, गुड़गांव फेज़ 1 के अंदर टोटल 66 यूनिट निकली हुई हैं। एक पटौदी के अंदर है,
सेक्टर 9A के अंदर काफ़ी प्लॉट्स निकले हुए हैं। 9A और 9 इनमें सबसे ज़्यादा प्लॉट निकले हुए हैं। और गुड़गांव फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्टर 26, 38, 31, 32 से 31 का 32 से हो गया 38, 39 गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर ये सब कुछ 45, 40, 39, 46, 49, 50, 51, 51 और ये सारे 52 के अंदर हैं। 52, 57 गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर टोटल 55 यूनिट निकली हुई हैं, अलग अलग साइज़ की हैं। 1 कनाल, 10 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 14 मरला, 3 मरला। रेवाड़ी के अंदर अगर हम चले जाएं, रेवाड़ी के अंदर जो यूनिट निकली हुई हैं इसका धारूहेड़ा के अंदर सेक्टर 6 के अंदर हैं। टोटल से धारूहेड़ा के अंदर 9 यूनिट निकली हुई हैं। आपका 18 DEF रेवाड़ी, सेक्टर 3 रेवाड़ी, 3, 4, 7 के अंदर रेवाड़ी के अंदर सेक्टर 7 के अंदर काफ़ी यूनिट्स निकली हुई हैं। अगर हम इनका 1 कनाल का रेट लेके चलें तो ये भी काफ़ी अच्छा रेट दिया हुआ है इन्होंने, 2,68,00,000 रुपये, क्योंकि इसका साइज़ है 272 स्क्वायर मीटर का है। और यहीं अगर हम बात करें साइज़, अगर हम थोड़ा छोटे चले जाएँ, 6 मरले पे चले जाएँ तो यहाँ पे रेट आपका 78 लाख से स्टार्टिंग होगी, 78,53,000 रुपये। 7 मरले की यूनिट है सेक्टर 7 के अंदर हैं और 8 मरले की यूनिट भी हैं। टोटल 29 यूनिट्स निकली हुई हैं रेवाड़ी के अंदर। इसके आगे हम चलते हैं गुड़गांव जोन के अंदर हैं प्रॉपर्टी, देख लेते हैं। सेक्टर 10A, आई थिंक ये तो हमने देख लिया। आप देख सकते हैं गुड़गांव के अंदर 2 एरिया में निकली हुई हैं। फरीदाबाद में हम चलते हैं। फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 80 के अंदर निकली हुई हैं। 8 मरले का प्लॉट निकलता है हमारा। आपका प्लॉट का जो साइज़ है 8 मरले का प्लॉट है और इसका करीबन 60 लाख से इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी। 59,68,200 से इसकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है। और प्लॉट नंबर आप देख सकते हैं, एक्टिव प्लॉट नेम है 752, 8 मरले का प्लॉट है। सेक्टर 80 के अंदर, ये सेक्टर 80 आपको थोड़ा सा हट के पड़ता है, सेक्टर 75 के जस्ट बगल में है। और सेक्टर 80 के अंदर बहुत यूनिट निकली हुई है, 704, 700, 700, 800। ये जो सारा का सारा है, ये टोटल सेक्टर 80 के अंदर हमारे पास निकली हुई 135 यूनिट निकली हुई हैं। जिसको फरीदाबाद के सेक्टर 80 के अंदर अगर इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो इस ऑक्शन में भाग ले सकता है। हम देख सकते हैं इसका साइज़ सबसे बड़ा जो 1 कनाल का है उसका क्या रेट निकाला इन्होंने। ये थोड़ी सी स्पेशल वो नहीं है यूनिट, इसमें हम देख के चलते हैं। 2,33,00,000 रुपये का इसका जो प्लॉट है, 2,33,68,100 रुपये का ये प्लॉट स्टार्ट होता है। और वहीं हम अगर आगे चलते हैं सेक्टर 12 पलवल के अंदर ये, क्योंकि ये फरीदाबाद जोन के अंदर ही आता है, तो इसमें सेक्टर 12 के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं। 1 कनाल, 8 मरला, 1 कनाल अलग अलग साइज़ की हैं। पलवल सेक्टर 12 के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं, आप सभी देख सकते हैं। अगर हम एक एक प्लॉट को मैं दिखाने लगा तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं फरीदाबाद सेक्टर 77 के अंदर भी सेक्टर 77 है ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है और नॉन डिस्प्यूटेड है। इसमें कोई आप देख सकते हैं मोस्टली यहाँ पे 1 कनाल की काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं, 4-5 यूनिट निकली हुई हैं, 6 यूनिट हैं, 8 मरले की हैं सेक्टर 77 के अंदर। वहीं हम बात करें सेक्टर 75 के अंदर 10 मरले की यूनिट है। 10 मरले का हमारा जो रेट आता है 77,34,000 रुपये का, 220 स्क्वायर मीटर का है प्लॉट। और सेक्टर 75 के अंदर भी है, 75 के अंदर सेक्टर 75 ये सबसे पास में पड़ता है, ये काफ़ी अच्छा एरिया है। आप इसमें देख सकते हैं 77,34,200 से इसकी ये ऑप्शन स्टार्ट होगी। सेक्टर 75 के बाद अगर हम चलते हैं सेक्टर 75 के अंदर ज़्यादा नहीं इन्होंने निकाली हैं, टोटल काउंट कर सकते हैं
3 3 6 और एक 7, 11 यूनिट निकाली हुई है टोटल इन्होंने। सेक्टर 64 और 62 के अंदर भी फरीदाबाद के अंदर इन्होंने यूनिट निकाली है। 2 मरले का भी प्लॉट निकाला हुआ है जो सबसे छोटा साइज़ है अभी तक। तो इसमें इसका रेट आता है 32 लाख रुपए, 4,700 रुपये से इसकी ई ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है। सेक्टर 62 के आगे अगर हम चलें फरीदाबाद के अंदर, इसमें सेक्टर 56-56A और सेक्टर 2 के अंदर भी इन्होंने 2 यूनिट निकाली है, 2-2 मरले की, और जिसका आपको रेट मिलता है 33,45,000 रुपये। जी हाँ, 33,45,000 रुपये से इसकी ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है। ये छोटे यूनिट हैं, आप सभी देख सकते हैं फरीदाबाद फेस। इसमें ये इसकी जो ऑक्शन होगी ये 12 तारीख को होने वाली है। और जिसको ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो जल्द से जल्द कर ले। फरीदाबाद सेक्टर 12 के अंदर ये कमर्शियल इलाका है, कमर्शियल प्रॉपर्टी टू बी ऑक्शन। इसमें आपको टोटल 194 गज का SCO मिलता है और इसमें आपका रेट काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। 3,700 का है, तकरीबन 4 करोड़ का प्लॉट है ये जहाँ से इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी। SCO है, 5 स्टोरी आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं इजीली। 5 स्टोरी विद बेसमेंट, मतलब करीबन आपका हो गया बेसमेंट को इंक्लूड करके। और सेक्टर 12 के अंदर यूनिट इन्होंने सारी SCOs निकाली है। 4 करोड़ से इनकी मिनिमम स्टार्टिंग है, क्योंकि 194 गज का इन्होंने यूनिट निकाली हुई है। सेक्टर 12 के अंदर टोटल 20 यूनिट है और यहीं सेक्टर 9 के अंदर भी इन्होंने कमर्शियल साइट निकाली है। और ये इन्होंने बूथ निकाले हैं, बूथ साइट विदाउट बेसमेंट ई ऑक्शन। ये जो बूथ होते हैं ये बिना बेसमेंट के 37,17,000 से इसकी स्टार्टिंग होने वाली सेक्टर 9 के अंदर है। ये डेवलप्ड सेक्टर है पूरा। सेक्टर 8 ये भी डेवलप्ड सेक्टर है पूरा। इसके अंदर जो बूथ है आपका 26,14,000 से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है और इसका 22 मीटर का टोटल एरिया है। 8.25 बाय 2.75 इसका एरिया आ जाता है। और फरीदाबाद सेक्टर 8 के अंदर भी काफ़ी यूनिट निकली है। यहाँ ही अगर हम सेक्टर 7 हुड्डा सेक्टर के ये से अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी यूनिट्स उन्होंने निकाली हैं, सारी कमर्शियल हैं। बूथ विद स्टोरेज ऑफ ऑन फर्स्ट फ्लोर विदाउट बेसमेंट, इसमें बेसमेंट नहीं है और फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने स्टोरेज दी है। 22.57 मीटर का है इसका टोटल एरिया। सेक्टर 65 के अंदर भी हैं। इस सारी फरीदाबाद के अंदर है लोहामन, ये लोहा मंडी है और फरीदाबाद के अंदर सारी इन्होंने DSS साइट फॉर बेसमेंट विद बेसमेंट है। टोटल 302 स्क्वायर मीटर का एरिया इसमें मिल जाता है। आप देखते रहें, ये तरंग एरिया पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। इसके अंदर भी कमर्शियल इन्होंने साइट निकाली हुई हैं, तो काफ़ी साइट निकाली हुई हैं। अब ये तरंग के अलावा हम चले सेक्टर 25 के अंदर भी इन्होंने साइट निकाली हुई है। सेक्टर 25 फरीदाबाद के अंदर इसमें मोस्टली बूथ विद स्टोरेज ऑन फर्स्ट फ्लोर निकाला हुआ है इन्होंने। और सेक्टर 25 के बाद अगर हम आगे चलें सेक्टर 24 में भी इन्होंने निकाला है। सेक्टर 21C के अंदर निकाला, 21B के अंदर निकाली हुई है। 21B के अंदर 20A सेक्टर 2 के अंदर हैं। ये मोस्टली बूथ निकाले हुए हैं। कुछ फर्स्ट फ्लोर विद बेसमेंट है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर विद ग्राउंड फ्लोर और ये आपका विद बेसमेंट। कुछ फर्स्ट फ्लोर हैं और कुछ इन्होंने SCOs निकाले हैं, क्योंकि ये जो बूथ होते हैं काफ़ी कम रेट के होते हैं और जो SCOs होते हैं हमारे काफ़ी हाई रेट के होते हैं। 18 के अंदर है, सेक्टर 15 API के अंदर है, सेक्टर 15 के अंदर इन्होंने निकाली हुई है, सेक्टर 14 के अंदर हैं, सेक्टर 12 के अंदर तो काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं। टोटल 232 यूनिट निकली हुई हैं कमर्शियल की इस टाइम। तो आप सब देख सकते हैं फरीदाबाद के अंदर काफ़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज निकली हुई हैं। यहाँ बात करते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन और सब डिविजनल इंजीनियर। ये जिनका सिविल इलेक्ट्रिकल का जो HSVP में डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन हुआ था उसका नोटिफिकेशन है, आप चेक कर सकते हैं वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुका है। लिस्ट ऑफ स्कूल साइट टू बी ऑक्शन 15 तारीख दूसरे महीने में
जो होने वाली है पंचकुला के अंदर होने वाली है। पंचकुला सेक्टर 2, 3, 6 AMD 24 और 28 के अंदर। इसका जो एरिया है 995 स्क्वायर मीटर है। ये नर्सरी स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए 2266 नर्सरी और प्राइमरी के लिए है। कृची ये मोस्टली प्राइमरी स्कूल्स हैं टोटली। इसका अगर हम लेके चलें 4046 स्क्वायर मीटर का जो हमारा एरिया आता है, उसका अगर हम प्राइस लें तो करीबन मान के चलो 19 करोड़ से इसकी स्टार्ट होने वाली, 19,42,49,280 रुपये। तो काफ़ी बड़ा एरिया भी है और रेट भी काफ़ी बड़ा है। अम्बाला के अंदर चलें तो अम्बाला सेक्टर 1, 8 और 10 के अंदर नर्सरी स्कूल निकले हुए हैं। करीची स्कूल, ये मोस्टली प्राइमरी स्कूल की साइट्स निकली हुई हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर 2 साइट निकली हुई हैं, सेक्टर 4 और 8 के अंदर। रोहतक जोन के अंदर सेक्टर 4 में, पानीपत के अंदर 13 और 17 में, 18 बहादुरगढ़ के अंदर 13 सेक्टर के अंदर दो साइट निकली हुई है। जींद के अंदर सेक्टर 7 में 1 यूनिट निकली हुई है। ये सारी की सारी आपकी स्कूल की साइट्स हैं, प्राइमरी स्कूल मेनली है इसमें। और अगर हम गुड़गांव जोन के अंदर, गुड़गांव जोन 1 के अंदर 9 और 9A के अंदर मोस्टली यूनिट निकली हुई हैं। 10A 22, 23, 28, 42, 43, 64, 47, 52, 56, 57, 1-2 यूनिट पटौदी के अंदर, फरीदाबाद ये आपका सेक्टर 55 के अंदर भी निकली हुई हैं। 56, 62, 65 और 85 के अंदर स्कूल साइट निकली हुई है। ये स्कूल मतलब पूरा बड़ा स्कूल हो जाता है और एरिया भी काफ़ी बड़ा 3009 स्क्वायर मीटर का है। इसका अगर आप रेट भी लें तो काफ़ी रेट 12 करोड़ 63 लाख का गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। पलवल के अंदर एक ही यूनिट निकली है 2P सेक्टर के अंदर, पलवल के अंदर नर्सरी के लिए है ये। अब इसके आगे चलते हैं हम रोहतक जोन के लिए। रोहतक जोन में प्रॉपर्टी निकली हुई है। ये जो प्रॉपर्टी है नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, नॉर्मल है, इसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें 14 मरला 1 कनाल सेक्टर 9 के अंदर और 9A के अंदर सबसे ज़्यादा है। अलग अलग साइज़ के अलग अलग रेट के प्लॉट निकले हुए। वहीं हम पानीपत में आ जाएं, सेक्टर 13, 17, 8 के अंदर सबसे ज़्यादा है पानीपत के अंदर। टोटल 15 यूनिट निकली हुई हैं। रोहतक के अंदर 21P सेक्टर के अंदर 25 और मोस्टली ज़्यादातर 25 सेक्टर के अंदर निकली हुई है। रोहतक के अंदर 27, 28 और 26 PI इसके अंदर भी हैं। रोहतक जोन में टोटल यूनिट जो निकली है हमारी 61 यूनिट निकली हुई है। सेक्टर 6 के अंदर, 5 के अंदर भी हैं। सोनीपत में अगर हम चले जाएं, सोनीपत सेक्टर 12 के अंदर 15/2 ये 15/2 के अंदर सोनीपत के अंदर निकली हुई हैं। टोटल यूनिट जो इसमें निकली हुई हैं सोनीपत में 23 सेक्टर के अंदर भी हैं, 7 सेक्टर के अंदर भी हैं। 43 यूनिट निकली हुई हैं टोटल सोनीपत के अंदर। ये सारी नॉर्मल रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और रोहतक में हम दूसरी देखते हैं ऑप्शन किस में आ रही है। ये जो रोहतक कमर्शियल जोन नॉर्मल प्रॉपर्टी है, रोहतक बहादुरगढ़ के अंदर है। बहादुरगढ़ के अंदर फिर पानीपत के अंदर निकली हुई हैं। बहादुरगढ़ के अंदर अगर हम देख के चले कहाँ पे है, सेक्टर 12/2 MIE 1 के अंदर और MIE 2 के अंदर ज़्यादातर यूनिट निकली हुई हैं। SCF साइट हैं, बूथ साइट हैं ये। और SCOs भी हैं सेक्टर 2 के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर SCO निकले हुए हैं, 3 स्टोरी SCOs। पानीपत के अंदर निकली हुई हैं सेक्टर 12, 13, 25, 13 से टोटल पानीपत के अंदर 24 यूनिट निकली हुई हैं कमर्शियल। रोहतक के अंदर कियोस्क साइट निकली हुई हैं और बूथ हैं सेक्टर 13, 18, 18A और उसके अलावा सेक्टर 18, 18A के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं। 2, 3, 4P के अंदर रोहतक के अंदर हैं। 4EX रोहतक, DSS साइट हैं कुछ, SCO 3S हैं, WB
रोहतक के अंदर सेक्टर 5 के अंदर भी काफ़ी यूनिट, टोटल रोहतक के अंदर 53 यूनिट निकली हुई है कमर्शियल की। सोनीपत में अगर हम चले जाएँ 12P4 सोनीपत के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं। 14-2 के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं सोनीपत के अंदर। बूथ साइड विद स्टोरेज, फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट, मोस्टली बूथ स्टोरेज ही निकली हुई हैं। 15A1 के अंदर हैं, सेक्टर 23 के अंदर निकली हुई हैं, सेक्टर 7 के अंदर निकली हुई हैं सोनीपत के अंदर टोटल 58 यूनिट निकली हुई हैं। तो आप सब देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ टावर और कॉम्प्लेक्स टू बी ऑक्शन ऑन डेट 16 तारीख दूसरे महीना मतलब फरवरी में 16 तारीख को गुड़गांव जोन 2 के अंदर कमर्शियल टावर है पूरा 5 एकड़ का, उसकी ऑक्शन होने वाली है। और इसकी जो कमर्शियल टावर है ये टोटल इसका स्क्वायर मीटर है 20,235 स्क्वायर मीटर का है एरिया इसका। नंबर ऑफ प्लॉट एक ही है। FAR ये सारा कमर्शियल टावर है, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए है। इसका प्राइस अगर हम देख के चलें ये 85 करोड़ 57 लाख 17,000, काफ़ी लंबी यूनिट है और ये बहुत ही हैवी यूनिट्स हैं। तो ये काफ़ी इंडस्ट्रियल लोग ही ज़्यादातर खरीद सकते हैं। गुड़गांव जोन के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली हुई हैं, आप इनको पे नज़र मार सकते हैं, जिसकी ई ऑक्शन होने वाली है 11 तारीख दूसरे महीने को। इस पे नज़र मारें आप। गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव फरीदाबाद सबके अंदर निकली हुई हैं। सेक्टर 10 के अंदर 12 के अंदर 1 कनाल 4 मरले अलग अलग साइज़ के अलग अलग प्लॉट निकले हुए हैं। 12A 110, सेक्टर 5 9 काफ़ी प्रॉपर्टीज़ निकली हुई है। एक तरह से मान के चलो मेगा ई ऑक्शन है इस बार। 9A के अंदर हैं, 31-32A के अंदर हैं। गुड़गांव फरीदाबाद सोनीपत रोहतक इन सब एरियाज़ के अंदर निकली हुई हैं। गुड़गांव के सेक्टर 51-45 10 मरला अलग अलग ही रेजिडेंशियल है, नॉन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं सेक्टर 52 के अंदर। वहीं रेवाड़ी में सेक्टर 6 धारूहेड़ा के अंदर है सॉरी, और 18 DEF रेवाड़ी, 7 रेवाड़ी, टोटल 30 यूनिट निकली हुई हैं। रेजिडेंशियल हैं और स्पेशल हैं। ये गुड़गांव जोन के अंदर हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक बार उन पर नज़र मार लेते हैं। 11 तारीख को इनकी ऑप्शन होने वाली है। इसमें जो प्राइस आता है अलग काफ़ी महंगा प्राइस है। SCOs हैं, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम देखते हैं ये, और स्पेशल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉर्नर वगैरह जो मैंने आपको पहले भी बताया था। गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर सेक्टर 29-45 के अंदर DSS SCO हैं। बूथ विद बेसमेंट, बूथ विद स्टोरेज, और अलग अलग सेक्टर 51 के अंदर है। सेक्टर 52-57 बूथ विद स्टोरेज, कियोस्क साइट 3 स्टोरी SCOs, अलग अलग प्राइस की अलग अलग यूनिट अलग अलग एरिया के साथ हैं। ये कियोस्क जो गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर है आप देख सकते हैं 57,63,000 रुपये, सॉरी 65,000 रुपये इसका रेट है 300। और यहीं 35 यूनिट निकली हुई टोटल 57 सेक्टर गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर। रेवाड़ी के अंदर यूनिट निकली हुई हैं 4A 1 पार्ट 1 3 रेवाड़ी सेक्टर 4-5। तो आप देख सकते हैं टोटल 16 यूनिट निकली हुई है रेवाड़ी के अंदर, ये गुड़गांव जोन के अंदर आती हैं। अब वहीं हम बात कर लेते हैं फरीदाबाद जोन के अंदर भी कुछ यूनिट निकली हुई हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू बी ऑक्शन 11 तारीख को। ये पलवल सेक्टर 12 के अंदर प्लॉट्स हैं, ये रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। ये देख सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ फरीदाबाद जोन के अंदर आता है पलवल। सेक्टर 12 के अंदर यूनिट निकली हुई हैं। 12 के बाद अगर हम बात करें 12 में काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं, करीबन आप मान के चलो 28 यूनिट हैं। 21B के अंदर हैं 21D 2P 65 62
और सेक्टर 75 के अंदर भी प्लॉट निकाला हुआ इन्होंने, स्पेशल है, बीच में दे देते हैं ये। सेक्टर 62 फरीदाबाद के अंदर हैं। फरीदाबाद इन्होंने बीच बीच में दिया हुआ है ऐसा, क्योंकि मोस्टली में अलग अलग करते हैं, इसमें मिक्स कर दिया इन्होंने। ये अगर हम बात करें, काफ़ी यूनिट निकली हुई है पलवल फरीदाबाद के अंदर मिक्स। अगर हम बात करें 312 10 मरले का प्लॉट है और इसका रेट हमारा जो आता है 1,31,00,000 रुपये इसकी जो कॉस्ट आती है। वहीं हम बात करते हैं फरीदाबाद जोन के अंदर सेक्टर 80 के अंदर भी प्लॉट निकले हुए हैं और 65,65,000 रुपये का प्लॉट आता है इसके अंदर। सेक्टर 80 के अंदर भी काफ़ी यूनिट निकल रही हैं इस बार, तो आप सभी चेक कर सकते हैं। फरीदाबाद सेक्टर 80 के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिट निकली हुई है। और ये आई थिंक ये हो गया। पंचकुला जोन के अंदर निकली हुई है। पंचकुला जोन अम्बाला के अंदर है, अम्बाला कैंट के अंदर हैं और उसके बाद जगाधरी के अंदर आ जाती हैं। सेक्टर 15-18 के अंदर हैं। करनाल के अंदर सेक्टर 5, 8, 9 के अंदर हैं। कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 और 5 के अंदर है। पंचकुला के अंदर सेक्टर 2, 25 टू MDC पंचकुला के अंदर हैं 6। पंचकुला के अंदर टोटल 17 यूनिट निकली हुई हैं। ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 8 मरले, 6 मरले, 1 कनाल, 14 मरला, 4 मरला, 1 कनाल, 6 मरला, 10 मरला, अलग अलग साइज़ के अलग अलग प्लॉट अलग अलग एरिया में अलग अलग लोकेशन पे दिए हुए हैं। इन सब की ऑक्शन 11 तारीख को होने वाली है। तो आने वाले 11 तारीख को काफ़ी मेगा ऑक्शन होने वाली है, आप सभी थोड़ा ध्यान दें। और लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर ई ऑक्शन डेट 11 तारीख को जो होने वाली है कमर्शियल में अम्बाला के अंदर होने वाली है। आठम चौक डिस्ट्रिक्ट शॉप सेंटर सेक्टर 8, डिस्ट्रिक्ट शॉप सेक्टर 8 में 5 यूनिट है और एक 8 चौक पर है। जगाधरी में आप चले जाएँ 18 MI जगाधरी TDL। 2 कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। 30 सेक्टर 30 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। DSS साइट फॉर विद बेसमेंट हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, सेम DSS साइट विद बेसमेंट। और टोटल 19 यूनिट है कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 4 के अंदर। पंचकुला के अंदर सेक्टर 27 और 5 6 MDC बोथ विद स्टोरेज ऑन फर्स्ट फ्लोर विद बेसमेंट। साइज 23.64 है। अलग अलग हैं, SCOs भी हैं सेक्टर 5 के अंदर। AMD सेक्टर 8 और 9 के अंदर पंचकुला के अंदर भी हैं। काफ़ी बड़ी मेगा ई ऑक्शन होने वाली है फरवरी के अंदर, तो आप सभी से अनुरोध है जिसको पार्टिसिपेट करना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम अपने चलते हैं अगले पेज पे। गुड़गांव लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल ऑफ हिसार जोन। हिसार जोन के अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी होने वाली हैं भिवानी के अंदर 13, 23, 6II हाँसी 14P11 अलग अलग हैं। ये सारी की सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं, आप सभी देख सकते हैं। हिसार के अंदर निकली हुई हैं। सेक्टर 33 PI, सेक्टर 5 हिसार, सफ़ीदों का में अंदर है, सेक्टर 8 के अंदर हैं। सफ़ीदों के सेक्टर 8 सिरसा 19 PI के अंदर हैं। 20 PII सिरसा के अंदर हैं। 20 PI सिरसा के अंदर है। टोटल 18 हैं सिरसा के अंदर। और ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं अलग अलग साइज़ के, 14 मरला, 8 मरला, 4 मरला, और 1 कनाल, 10 मरला। छोटी यूनिट नहीं है इसमें, 2 मरले की नहीं है, आप सभी देख सकते हैं। और हिसार जोन के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी भी निकली हुई है। उसके अलावा हम बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ पंचकुला जोन, पंचकुला के जोन के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकल रही है। अम्बाला सेक्टर 32, 34 अलग अलग साइज़ हैं। 1 कनाल, 4 मरला अलग अलग साइज़ के हैं। 34 कैंट अम्बाला, 34 कैंट अम्बाला के अंदर टोटल, मतलब वैसे टोटल अम्बाला के अंदर 44 यूनिट हैं। जगाधरी के अंदर टोटल सेक्टर 15, 18 सेक्टर 18 के अंदर ज़्यादा हैं, टोटल 32 यूनिट हैं जगाधरी के अंदर।
करनाल के अंदर 4, 5 और सेक्टर 6 कुरुक्षेत्र के अंदर 4, 5, पंचकुला के अंदर 21, सेक्टर 21, पंचकुला 28, 2 MDC, टोटल 51 पंचकुला के अंदर है। तो देख सकते हैं मेगा ऑक्शन होने वाली है इस महीने, तो प्लॉट प्रॉपर्टीज़ की बारिश हो रही है। तो आप सभी टाइम ना गवाते हुए जल्द से जल्द प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करें। यहीं हम बात करें पंचकुला जोन के अंदर है, ये हमने देख लिया। पंचकुला के अंदर कमर्शियल में भी है, नज़र मार लेते हैं। हम बात करें इसमें 8 मरला, ये आई थिंक हमने देख लिया। इसके बाद चलते हैं रोहतक जोन के अंदर स्पेशल प्लॉट्स निकले हुए हैं। ये प्लॉट्स जो हैं रेजिडेंशियल हैं, स्पेशल प्लॉट हैं। सेक्टर 13, 9, 9A पानीपत के अंदर 13, 24, 8 पानीपत के अंदर हैं सारे। रोहतक के अंदर 21 PI, 25, 27, 28, 26 PI। सोनीपत के अंदर 12, 15, 2, 23, 23 सेक्टर 7 पानीपत। टोटल 35 यूनिट निकली हुई हैं। तो ये सारे स्पेशल यूनिट हैं। रोहतक के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आप सभी नज़र मार लें। बहादुरगढ़, पानीपत, रोहतक सेक्टर 13, रोहतक के अंदर 13 है, पानीपत के अंदर भी 13, 18, 18A, 5, 6। उसके बाद सोनीपत में चले जाएँ 12, P4, 14, 2, 23 सोनीपत सेक्टर 7 सोनीपत के अंदर हैं। तो ये सभी टोटल सोनीपत के अंदर 30 यूनिट निकली हुई हैं और सारी की सारी कमर्शियल और स्पेशल प्रॉपर्टी हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहादुरगढ़ का अगर मैं आपको मोटा सा बताऊं, सेक्टर 12 के अंदर है स्पेयर पार्ट शॉप DS विदाउट बेसमेंट साइट, और इसका प्राइस स्टार्ट होगा 59, अप्रोक्सीमेट 60 लाख से इसकी स्टार्टिंग होगी। हिसार जोन के अंदर होने वाली है ऑक्शन। फरीदाबाद जोन 28, आई थिंक ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले बता दी हैं। तो आप मेरी अगर ये प्रॉपर्टी आपको देखनी हो तो आप सभी मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी ऐसी ही अपकमिंग वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपको कोई सजेशन हो आपका या फिर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।